नमस्ते साथियों, जय देशियो। चलिए हम लोग प्रेयर करके आज क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम शाना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सेकेंड प्रेयर साथियों, स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। थर्ड प्रेयर साथियों। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just being free. जय देश योग साथियों, बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की चर्चा। साथियों, आज का जो टॉपिक है इंडोक्राइन सिस्टम हम लोग स्टडी करेंगे। और इंडोक्राइन सिस्टम स्टडी करने से पहले मैं इसका छोटा सा ठीक है साथियों, अगर इंडोक्राइन सिस्टम स्टडी करने से पहले हम इसके बारे में छोटा सा आपको एक उदाहरण दे दें जिससे आप इस इंडोक्राइन सिस्टम को समझ जाएंगे। आज हम लोग उस अध्याय में प्रवेश करेंगे जिसको आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। साथियों, आप आज की डेट में वर्तमान जो समय है, क्या आप बिना कम्युनिकेशन सिस्टम के बिना जीवन सोच सकते हैं? अगर आपके पास मोबाइल फोन न हो, लैंडलाइन फोन न हो, इंटरनेट न हो, तो आप कैसे जीवन होगा? आप सोचिए। अगर मैं इस पे आपसे कहूँ, आज अगर यह क्लास आप लोग देख रहे हैं तो यह इसी संचार क्रांति, मोबाइल में या लैपटॉप में जहां भी आप यह क्लास अपना देख रहे हैं, इंटरनेट पे देख रहे हैं, डेटा कनेक्टिविटी है, तब ये देख पा रहे हैं। अब आप बताएं, क्या मेरे लैपटॉप से आपके लैपटॉप तक क्या कोई तार गया हुआ है? कैसे कनेक्टेड है सब कुछ? मैं यहाँ अपने कमरे में बैठ के बोल रहा हूँ और आपको अपने कमरे में चीजें सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं। जो मेरे स्क्रीन पे है लैपटॉप की, वो आपके लैपटॉप पे दिखाई दे रही है। एंड आपके लैपटॉप में और मेरे लैपटॉप के बीच कोई भी वायर्ड कनेक्शन नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बिना मोबाइल कम्युनिकेशन के, बिना वायरलेस कम्युनिकेशन के आज हमारा जीवन उतना आसान मतलब बहुत कठिन होता। अगर ये वायरलेस कम्युनिकेशन ना हो तो हमारा जीवन बहुत ही कठिन होता। क्या आप यह सोच सकते हैं? और क्या आपको यह लगता है कि वायरलेस सिस्टम कोई बड़ा नई क्रांति है जो मानव सभ्यता ने खोज ली है? ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों।
हमारे शरीर में ऑलरेडी एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम बना हुआ है, जिसको कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां। यही हम स्टडी करने चल रहे हैं। तो हमारे शरीर में भी, जैसे मैं कहूँ कि कम्युनिकेशन सिस्टम है। आप एक घर में लैंडलाइन फोन लगा लेते हैं, है कि नहीं? लैंडलाइन फोन भी है, वायरलेस मतलब ये मोबाइल फोन भी है। ऐसे ही हमारे शरीर में कम्युनिकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये इंडोक्राइन सिस्टम भी उसी कम्युनिकेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। नर्वस सिस्टम, जब अभी हम ब्रेन कभी स्टडी करेंगे या कभी आपने स्टडी किया, ब्रेन भी अपने आप में कम्युनिकेशन सिस्टम है। इन सब इंडोक्राइन सिस्टम या नर्वस सिस्टम जो ब्रेन इत्यादि हैं, स्पाइनल कॉर्ड हैं, या उसके अलावा ये 5 सेंसेस जो आंख, नाक, कान, जीभ, स्किन, ये भी कम्युनिकेशन सिस्टम है। अगर अब मैं अपने लैपटॉप में मैं अपने मुंह से कोई आवाज निकाल रहा हूं और आपका कान कितना दूर बैठ के उसको रिसीव कर ले रहा है, ये भी कम्युनिकेशन सिस्टम है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस दुनिया का, इस कायनात का सबसे डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम कहाँ है? हमारे अंदर है। ये बाहर 1G 2G 3G 4G 5G या जो भी ये जी बोलते रहते हैं, ये बहुत ही छोटा कम्युनिकेशन सिस्टम है साथी। इससे बहुत ही बड़ा आजकल लोग न्यूरल नेटवर्क की बात करने लगे। उससे बहुत, जितना ये मानव सभ्यता जो बात कर रही है कम्युनिकेशन सिस्टम की, उससे बहुत बड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो आज हम वही एक कम्युनिकेशन सिस्टम स्टडी करने चल रहे हैं। आज हम जो स्टडी करने चल रहे हैं, इसका नाम है वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। मोबाइल से, जैसे हमारा मोबाइल वायरलेस रहता है, मैं अपने मोबाइल से बात करता हूँ, आप अपने मोबाइल से सुन लेते हैं। तो इंडोक्राइन सिस्टम एक वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, पहली बात तो ये। दूसरी बात, वायरलेस है तो मतलब कहीं से कोई तार नहीं जुड़ा और एक जगह से दूसरी जगह तक। और ये क्या करता है वायरलेस, जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब कि एक जगह से कोई केमिकल निकलता है। ये ग्रंथियां जो इंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें क्या है, सिस्टम में कौन कौन से अंग हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ग्रंथियां हैं। हमारे शरीर में कुछ 8-10 इंडोक्राइन ग्लैंड हैं जो शरीर के विभिन्न हिस्सों फैली हुई हैं। वो कंट्रोल करती हैं, या किस चीज को कंट्रोल करती है? हमारे ग्रोथ प्रोसेस को, ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिहेवियर और हमारा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। किसी को देख के आपके मन में कोई विचार ही आ जाए तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड का कमाल है कि नहीं? या आप बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, किसी को दाढ़ी निकल रही है, किसी को मूछ निकल रहा है, ये सब चीजें हैं। डेवलपमेंट, थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है, बिहेवियर बदल जाता है। यह इंडोक्राइन इस सिस्टम का कमाल है। इस समय आप लोग क्लास में बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं, मान लीजिए इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, अचानक सांप निकल आए, तब क्या करेंगे? आपका बिहेवियर तुरंत बदल जाएगा इस क्लास के लिए। अभी हो सकता है ये क्लास बड़ी अच्छी लग रही है, जैसे ही आपके बगल में सांप निकल जाए, या क्लास के लिए आपका बिहेवियर बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? वही इंडोक्राइन सिस्टम जिम्मेदार है। तो साथियों, इंडोक्राइन सिस्टम का क्या है मतलब है? इट्स, आप बहुत लेमैन लैंग्वेज, कोई आप योग के स्टूडेंट हैं या योग के टीचर बनने वाले हैं तो आप लेमैन लैंग्वेज में कहिए, इट्स वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम प्रेजेंट इन आवर बॉडी which transmits various सिग्नलिंग केमिकल्स, जो सिग्नल इंफॉर्मेशन ले जाते हैं टू कंट्रोल डिफरेंट बॉडी फंक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन। ये हो गया। तो इंडोक्राइन, अच्छा व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन क्या है? इन इंडोक्राइन ग्लैंड्स से जो चीज निकलता है, जो सिग्नल, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, जैसे मोबाइल से क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। अगर मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है कि मेरे लैपटॉप से आपके लैपटॉप तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ रहा होगा कहीं रास्ते में, कहीं फाइबर भी आ रहा होगा, कहीं माइक्रोवेव, और ये कम्युनिकेशन लिंक है। तो जो चीजें उस सूचना को ले जाती हैं, उन्हें ही हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन क्या है?
its signaling chemicals secreted by endocrine glands to control growth, development, behavior and reproduction. ठीक है, तो ये हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए। अब हम लोग एक्चुअली बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम स्टडी करने चल रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये है कि हम क्यों स्टडी करें, हम तो योग के स्टूडेंट हैं, हम तो योग सीखने आए हैं, हम क्यों स्टडी करें, या हम थोड़ा बहुत योग सीख लेंगे, थोड़ा बहुत ये साइंस जान जाएंगे तो हम पार्क में क्लास लगाएंगे, हम कोई एग्जाम दे के निकाल लेंगे, एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो हमें इंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। साथियों, योग का अर्थ होता है अपने आप को परमात्मा से एक कर देना, अपने अंदर ही परमात्मा जैसे गुणों का विकास कर लेना, और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने शरीर के बिहेवियर पैटर्न को समझें। इंडोक्राइन सिस्टम ऐसा है, इंडोक्राइन सिस्टम दूर दूर तक अपना असर पहुंचाता है। जैसे यहाँ एक लाइन लिखा है, ये मैं आपको, ये ऊपर वाली लाइन देखिए, जैसे मैं कहूँ कि जो हार्मोन, अभी मैं एंडोक्राइन सिस्टम का फोटो देखूंगा, आपको दिखाऊंगा जो फिगर है, तो अब जैसे जो हार्मोन माथे से निकलता है, मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी अब फोटो देखेंगे समझ जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। सोचे कितना, पिट्यूटरी ग्लैंड माथे पे है, सेक्सुअल ऑर्गन नीचे पेल्विक गर्डल में है, लेकिन ये बिहेवियर कंट्रोल करता है, और आपस में इन दोनों का कोई वायर्ड कनेक्शन नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो निकालना होता है, जो अपना सिक्रीशन है निकाल के ब्लड में छोड़ देती है, उस ब्लड का बहुत थोड़ा सा हिस्सा नीचे के ऑर्गन्स तक पहुंचता होगा और चेंजेस होने लगते हैं। जो गर्भवती स्त्री होती हैं, कैसे एक एज पे बेबी होते ही दूध निकलता है स्तन से, ऐसे तो नहीं निकलता है दूध, तीसरे महीने में नहीं निकलता, चौथे महीने में नहीं निकलता। ये सारी चीजें कैसे एकदम सिंक्रोनाइज है आप देखें, जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है, अचानक उस समय पेल्विक गर्डल खुल जाएगा, पेल्विक गर्डल हड्डियों के बीच स्पेस खुल जाता है जिससे बच्चा बाहर आ जाता है। ये सब चीजें कैसे, ये हार्मोन्स का कमाल है, और इंडोक्राइन सिस्टम इसीलिए स्टडी करना जरूरी है। इस पूरे बॉडी की कनेक्टिविटी हम समझें, इस पूरे बॉडी का वननेस समझें। योग में तो हमें वननेस करना है, यानी कि मैं ये कहूँ कि हो सकता है आपके पास कोई स्टूडेंट आए या कोई बोले सर हमें पीसीओडी की समस्या है, हम क्या करें, और आपने उनको बोल दिया आप क्या करो कि सांभवी मुद्रा किया करो या मेडिटेशन करो। अब वो व्यक्ति यही नहीं समझ पाएगा कि मेडिटेशन क्या कहते हैं, पीसीओडी तो नीचे यूटेरस की समस्या है, और मेडिटेशन करना ध्यान लगाओ, लेकिन जब ध्यान लगाओगे तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड ही नीचे तक जाता है उसका असर, इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम स्टडी करना चाहिए। अच्छा, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस, इसका स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस कुछ है क्या साथियों? कभी आप ज्योतिष के पास गए हैं? ज्योतिष कैसे कहते हैं कि आपका ये ग्रह ऐसा है, वो ग्रह ऐसा है। ये हमारे ऊपर जो आसमान में अंतरिक्ष में 12 ग्रह कहे जाते हैं, जो आयुर्वेद जो ये ज्योतिष वाले पहचानते हैं, 12 ग्रह हमारे दिनचर्या, हमारे बात व्यवहार, हमारे जो कौन सा फल मिलने वाला है, इसको कहा जाता है, निर्धारित करते हैं। आपको हो सकता है यकीन नहीं होगा इस बात पे, मुझे भी एक समय था कि मुझे एस्ट्रोलॉजी पे यकीन नहीं था, मैं मजाक उड़ाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे समझने लगा कैसे ग्रह नक्षत्र हमारे इन चीजों को प्रभावित करते हैं। इसका उदाहरण देखना हो, इंडोक्राइन सिस्टम ही देखिए। आपके क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन हमें यह बता देता है कि हमें इस समय डरना है कि लड़ना है, भागना है कि नहीं, फाइट करना या फ्लाइट करना है। हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को, हमारे ग्रोथ को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कनेक्ट, यानी है इतना दूर, अगर एक दूर हमारे शरीर में एक शरीर के दूसरे हिस्से पर बैठी हुई ग्लैंड हमारे पूरे शरीर का मास्टर बन सकती है, जबकि उस ग्लैंड का कहीं कोई लिंक नहीं है। हमारे शरीर में पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड पूरे शरीर के कैल्शियम को कंट्रोल करती है। आप सोचिए कैल्शियम अगर कमजोर हो जाए तो पूरे शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाए। अब खासकर पैराथायराइड ग्लैंड कहीं कोई कनेक्शन नहीं, एकदम इंडिपेंडेंट है।
लेकिन देखिए कि कैसे वो पूरे शरीर को प्रभावित करती है। जब हमारे शरीर में छोटी छोटी ग्लैंड जिनका कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है और दूर की चीजों को प्रभावित कर रही हैं, तो ये ग्रह नक्षत्र क्या नहीं प्रभावित कर सकते हैं? ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो इंडोक्राइन सिस्टम का स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस यह है कि यह एस्ट्रोलॉजी को स्टैब्लिश करता है, स्ट्रेंथन करता है, रीस्टैब्लिश करता है और इस पूरी कायनात के वननेस को दिखाता है। आप सोचिए कि ये मंगल ग्रह मुझे कैसे प्रभावित करेगा, मुझे शुक्र कैसे प्रभावित करेगा, तो आप इंडोक्राइन सिस्टम देख लीजिए कैसे प्रभावित करेगा। वायरलेस, वो अपने आप कुछ सिग्नल निकालता रहता है जो हमारे लाइफ में आता है और हमें प्रभावित कर जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंस है। एस्ट्रोलॉजी और इंडोक्राइन सिस्टम आप एक कर सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, आप माने। अच्छा, हमारे शरीर में कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और ये कहाँ लोकेटेड? तो हमारे शरीर में साथियों जो सबसे पहली ग्लैंड है, मैं नीचे का फोटो दिखाऊं, नीचे फोटो लगा, हाँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फोटो अच्छे से दिख रही हो। हमारे शरीर में ग्लैंड, ग्लैंड क्या है ये मैंने आप समझ गए कि वो जो सिग्नलिंग केमिकल्स को डिस्चार्ज करते हैं बॉडी का, जो जिसकी वजह से बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिहेवियर और रिप्रोडक्शन होता है। तो कौन कौन से ग्लैंड है, ये मेल फीमेल का फोटो दिखा हुआ है। हमारे शरीर में साथियों सबसे जो ऊपर टॉप पे ग्लैंड है जिसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। लोकेशन देखें फिर इन ग्लैंड में कौन क्या काम करता है वो हम देखेंगे। पहले लोकेशन, पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है? ब्रेन जो है, ब्रेन के जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का ऊपरी हिस्से को सेरिब्रम कहते हैं और सेरिब्रम दो टुकड़ों में, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर बना है। जैसे अखरोट देखते हैं, अखरोट के बीच में एक लाइन होती है, ऐसे ही हमारा ब्रेन है, वहां जो बीच में लाइन होती है ब्रेन के में, उसके बीच में जो जगह होती है वहां एक उसको बोलते हैं एक नर्वस बंडल होता है जिसको बोलते हैं कार्पस कोलोजम। तो पीनियल ग्लैंड कार्पस कोलोजम के नीचे होती है। फिर एक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये ब्रेन के नीचे होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी समझ जाए। अच्छा, फिर एक थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड। तो दोनों का लोकेशन देखिए, यहाँ पे अगर आप फोटो देख रहे होंगे तो ये अगर मैं इसे दिखाऊं तो यहाँ पर जो हमारा ब्रेन का हिस्सा होगा, यहीं पे कहीं नीचे पीनियल ग्लैंड होती है। इसके ये तो कार्पस क्लोजम है, वो कार्पस क्लोजम नीचे, और यहाँ पे ब्रेन होगा, ब्रेन के नीचे इसके ठीक पीछे ही कहा जाता है कि मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। कभी आपने देखा मेडिटेशन करते, यहाँ ध्यान लगाओ, पिट्यूटरी ग्लैंड का हेल्थ मेंटेन करो, वास्तव में ये कहा जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर गले के पास होता है थायराइड ग्लैंड, अब उसी थायराइड ग्लैंड के पीछे चार ग्लैंड्स होती हैं, उसको पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। सीने में होता है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, फिर यहाँ होता है पैंक्रियाज, ये आप लोग जानते हैं, अभी हम डिटेल में देखेंगे। फिर पैंक्रियाज के बाद जो किडनी होती है, दोनों किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड होता है। फिर एड्रीनल ग्लैंड, फिर नीचे जो फीमेल होती है, फीमेल में जो ओवरी होता है, ओवरी भी एक ग्लैंड है। और ये मेल बॉडी में जो टेस्टिकल होते हैं, टेस्टिकल होते हैं, ये भी ग्लैंड। इस तरह देखिए ये 8 ग्लैंड्स हैं जो हमारे शरीर की संरचना, ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिहेवियर और रिप्रोडक्शन को निर्धारित करते हैं। अच्छा, इन सब ग्लैंड का अभी तो हमने देख लिया। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बेस ऑफ ब्रेन, पीनियल ग्लैंड बिलो कार्पस कोलोजम, थायराइड ग्लैंड नेक पे होता है, पैराथायराइड ठीक उसके पीछे होता है, थाइमस ग्लैंड चेस्ट में होता है, पैनक्रियाज स्टमक में, एड्रिनल ग्लैंड टॉप ऑफ किडनी, और सेक्स ग्लैंड यानी जो ओवरीज और टेस्टिकल्स, ये होते हैं पेल्विक रीजन में। ये आपने लोकेशन देखी। अब इन सब ग्लैंड्स के बारे में छोटा छोटा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो हम समझेंगे। पहला साथियों, या मैं इसे बोलता जाता हूँ, मैं बोल सकता हूँ।
देखें पीनियल ग्लैंड जो है, पीनियल ग्लैंड है, इसका लोकेशन क्या है? पीनियल ग्लैंड का लोकेशन है जो दिमाग जो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के बीच में जो कार्पस कोलोजम है वहीं पर है। पीनियल ग्लैंड के बाद यह एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। यह बॉडी के सर्केडियन रिदम को ठीक करता है। हम कितने बजे सोएंगे, कितने बजे उठेंगे, कब भूख लगेगा, ये जो लाइफ गिविंग फंक्शन है मेलाटोनिन। और इसका जो डिटेल्ड में आज तक भी पता नहीं है, डिटेल इसका फंक्शन बहुत ज्यादा पता नहीं है। पीनियल ग्लैंड। इसके बाद दूसरी ग्लैंड होती है साथियों, बोलते हैं इसको पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को यहाँ क्रेनियल लिखा होना चाहिए, क्रेनियल। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ब्रेन के नीचे होती है और इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड दो हिस्सों में बनी है, एक इंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर। इंटीरियर मतलब सामने और पोस्टीरियर मतलब पीछे, दो लोब्स में है। और जो पीछे वाली ग्लैंड है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस, ब्रेन का एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, उससे कनेक्ट रहता है। अच्छा तो ये हो गया अब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यह कैसे काम करते हैं, कौन से हार्मोन क्या करते हैं वो हम अभी स्टडी करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को इसको मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहते हैं कि शरीर के ज्यादातर जितने ग्लैंड हैं सबकी फंक्शनिंग को यह कंट्रोल करता है। अभी हम एक एक देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कैसे कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये थोड़ा थोड़ा छोटा। फिर थायराइड ग्लैंड, ये नेक के पास होता है गर्दन में, और थायराइड जो कार्टिलेज है उस पे, और इसमें दो, हाँ ये थायराइड ग्लैंड दो लोब में होती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी, लोब मतलब दो हिस्से, एक गुब्बारा दूसरा गुब्बारा, दोनों आपस में कनेक्टेड। तो थायराइड ग्लैंड भी दो गुब्बारों में होती है, दो गुब्बारों के रूप में। एक गुब्बारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने ट्रैकिया कहीं पढ़ा होगा, तो एक ट्रैकिया के एक तरफ और दूसरी ट्रैकिया के दूसरी तरफ। अगर यहाँ में आप फोटो देखें तो क्लियर है। ये थायराइड ग्लैंड है, देख रहे हैं, एक हिस्सा एक तरफ एक हिस्सा दूसरी तरफ। जो छोटी सी टाई लगाते हैं, देखिए टाई इसी शेप का होता है, अनायास ही टाई का वो शेप नहीं है, थायराइड ग्लैंड वो रिप्रेजेंट करता है। कभी आपने देखा है फिल्म में मुझे हीरो ऐसे टाई लगा के घूमता रहता है, एक लंबी सी टाई होती है जो पूरा नीचे तक रहती है, एक छोटी सी टाई होती है। जो छोटी वाली टाई होती है उस वो ऐसे ही होती है जो फिर गले में होता है, यही है थायराइड ग्लैंड है। ऐसे ही ऑलरेडी हमने टाई अंदर पहन रखी है। तो ये थायराइड ग्लैंड हो गया। थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे ही देखिए चार कोने थायराइड ग्लैंड के हुए, एक दो तीन चार। इन चारों कोने पर पैराथायराइड ग्लैंड होती है, छोटी छोटी। पैराथायराइड ग्लैंड का एक खास बात क्या है, जितने भी ग्लैंड्स हैं बॉडी में ये सब किसी न किसी नर्वस सिस्टम से कनेक्ट हैं, किसी न किसी नर्व से। यानी उन सब का कंट्रोल अल्टीमेटली ब्रेन के पास रहता है। लेकिन पैराथायराइड एक ऐसी ग्लैंड है जिसका किसी से कोई भी कंट्रोल नहीं है। पैराथायराइड ग्लैंड में कोई नर्वस सिस्टम इत्यादि का कंट्रोल नहीं, ये स्वतः ही काम करती है। और ये जो ग्लैंड क्या करती है, बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करती है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म करती है। अच्छा थाइमस ग्लैंड क्या होता है साथियों, ये सीने में पाई जाती है। और थाइमस ग्लैंड का खास बात क्या है, ये बच्चे जब हम छोटे रहते हैं तब से डेवलप होता है, फिर एक लेवल पर आके रुक जाता है। जब एडल्ट यानी पुबर्टी की एज तक पहुंचते पहुंचते ये ऑलमोस्ट समाप्त हो जाता है। जब थाइमस ग्लैंड, और इसका जो रोल है सेक्सुअल डेवलपमेंट में है, रिप्रोडक्शन। तो थाइमस ग्लैंड ये यानी एडल्ट में थाइमस ग्लैंड लगभग समाप्त होता है। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज हम लोग जानते हैं, ज्यादातर लोगों ने इसका नाम सुना होगा, ये शुगर से लिंक है ऑर्गन है। पैनक्रिया जो है, बाकी इंडोक्राइन ग्लैंड तो सिर्फ एक केमिकल भेजती है, पैनक्रिया काफी बड़ा होता है, ईश्वर ने इसको ज्यादा जिम्मेदारियां दे रखी हैं। पैनक्रिया के लिए
इसके दो हिस्से हैं, एक इसमें वो कहा जाता है, हाँ, इसमें हेड भी है, बॉडी भी है और टेल भी, ये ताल लिखा है इसको, ये टेल। पैनक्रिया में एक एक्सोक्राइन सेल्स होती है। एक्सोक्राइन सेल्स का क्या मतलब है और एक इंडोक्राइन सेल। एक्सोक्राइन सेल का मतलब ये जो सेक्रेशन होता है इनसे ये ब्लड में नहीं जाता है। इंडोक्राइन सिस्टम जो है जितनी भी ग्लैंड है वो उनका सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में मिल जाता है बस। एक्सोक्राइन वाला ऐसा नहीं। तो पैनक्रिया में जो है जो एक्सोक्राइन सेल्स हैं उसमें से जो सिक्रेशन निकलता है वो उसको पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। और ये जो लीवर से बाइल निकलता है उससे मिलकर यह लास्ट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ड्यूडेनम है उसमें जाके मिल जाता है। तो ये एक्सोक्राइन सेल्स का कमाल है। अच्छा, साथियों जो इंडोक्राइन सेल्स होती हैं वो वास्तव में क्या, अच्छा, इन सेल्स को एक्नी भी बोलते हैं। एसीआई या नहीं, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन सही ना बोल रहा हूँ। इंडोक्राइन सिस्टम जो है उनके सेल्स को कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैगरहैंस। आइलेट ये बहुत ही छोटे नंबर में है और इनसे दो तरह का हार्मोन निकलता है। पहला हार्मोन निकलता है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं इंसुलिन। ग्लूकागोन काम क्या है, या इंसुलिन का, पहले ये दोनों एक्चुअली अपोजिट काम करते हैं। इंसुलिन का काम क्या है, जब शरीर में ब्लड की शुगर की मात्रा, जब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा जो नॉर्मल अलाउड लिमिट है उससे अधिक हो जाए तो ये उस शुगर को कन्वर्ट कर देती हैं ग्लाइकोजन में जो लीवर में इकट्ठा हो जाता है। तो लीवर में यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना यह इंसुलिन का कार्य है। और इंसुलिन का क्या कार्य है, एक, टू टाइप्स ऑफ हार्मोन। अच्छा, इसमें इंसुलिन का लिखना भूल गए हैं, इंसुलिन का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शंस ऑफ, ये इसका तो लिखा हुआ है, एक चीज यहाँ रह गया, ये थोड़ा सा टू टाइप्स ऑफ, मैं ये नोट पूरा कर लेता हूँ। टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, पहला है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन और दूसरे का है इंसुलिन। ये दो हार्मोन निकालता है, ठीक है। ये जो क्या कहते हैं पैनक्रियास। और ये ग्लूकागोन क्या करता है, जब शरीर में कभी भी ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो यह लीवर में इकट्ठा हुए जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, लीवर में इकट्ठा होती है। ये ग्लूकागोन का कमाल। और कभी कभी शरीर में फैट भी इकट्ठा रहता है, फैट को भी कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ग्लूकागोन। लेकिन इंसुलिन इसका उल्टा करता है, जब ब्लड में ब्लड शुगर की मात्रा अधिक हो तब इंसुलिन क्या करती है कि इसको जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और क्या करता है इंसुलिन, इंसुलिन एक काम और करता है कि ये ब्लड शुगर, जो शुगर की मात्रा है, शुगर को एक एक बॉडी सेल तक ले जाता है, एक एक बॉडी सेल तक ले जाता है। उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा बचता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और इससे ये जिस तरह इंसुलिन जो है जिन सेलों से निकलता है उनको बीटा सेल कहते हैं, और ग्लूकागोन जिन सेल से निकलता है उनको अल्फा सेल कहते हैं। और एक खास बात देखिए, ग्लूकागोन का एक काम क्या है कि क्या कहते हैं बीटा सेल को रिजुविनेट करना। ग्लूकागोन अगर आप ये ग्लूकागोन का ये काम यानी अल्फा सेल रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियास, ये इसका ये है, इसका मैं लिख देता हूँ, ये फंक्शंस ऑफ
ये थोड़ा एक लगता है एक लाइन में लिखने में ग्लूकागोन, ये ग्लूकागोन के फंक्शन है। इसमें एक महत्वपूर्ण देखिए, ग्लूकागोन जो है रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियास। बहुत लोग कहते हैं कि शुगर कैसे ठीक हो जाएगा, कैसे क्या करेंगे। आप देखिए क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसुलिन जो आपके पैनक्रियास से इंसुलिन निकलता है, यह ग्लूकागोन इसको स्टिमुलेट करता है। अब ग्लूकागोन मतलब अल्फा सेल, और जो इसकी, और जब आप सात्विक आहार इत्यादि लेते हैं तो ग्लूकागोन भी एक्टिवेट हो जाता होगा, यानी अल्फा सेल एक्टिव हो गई तो अल्फा सेल से बीटा सेल एक्टिव हो जाएगी तो ज्यादा इंसुलिन निकलेगा, शुगर कंट्रोल हो जाती है। यह भी एक कारण है। तो यह जो इंसुलिन आप पैनक्रियाज अगर आप समझे तो ये सात्विक आहार के बारे में आप बेहतर इससे समझ सकते हैं। अच्छा, फिर एड्रीनल ग्लैंड, साथियों एड्रीनल ग्लैंड दो हैं, दो इन नंबर हैं, दोनों किडनी के ऊपरी हिस्से में पाई जाती हैं। एड्रीनल ग्लैंड के बारे में कहा जाता है, एड्रीनल ग्लैंड का इसको भी अगर इसका स्ट्रक्चर स्टडी करें दो तरह का, इसके ऊपर के हिस्से को कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल जो कॉर्टेक्स है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, यह भी 3 लेयर से मिलकर बना है, और नीचे वाला हिस्सा तो एड्रीनल मेडुला, वो उसमें लेयर वाइज डिवीजन नहीं है। अब तो इस तरह एड्रीनल कॉर्टेक्स में 3 और एड्रीनल मेडुला 4 हो गए। तो अगर आप देखेंगे तो ये एड्रीनल ग्लैंड जो है 4 तरह के हार्मोन निकालती है, लेकिन इसमें हमें एड्रीनल मेडुला वाला जो है वो महत्वपूर्ण है हमारे योग के हिसाब से, बाकी महत्वपूर्ण है ये नहीं कहा। एड्रीनल ग्लैंड के बाद हो गया, अब इसके बारे में, हाँ टेस्टिस ओवरीज, क्योंकि ये एक्चुअली जो ऊपर मैंने लिखा ये कुछ विशेष बातें, इसमें देखिए ये 7 जो हमने ग्लैंड लिखा, आप योग के स्टूडेंट हैं, जो योग में जो चक्र की बातें कही जाती हैं, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, बहुत सारे लोग जो आज के डेट में मॉडर्न डॉक्टर साहब लोग हैं वो कहते हैं कि जो हमारे ऋषियों ने वहां पर शास्त्रों में चक्र लिखा, वास्तव में यही ग्लैंड्स की बात हो रही है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं हो सकता। अगर हो जाए तो ये सोचे कि हमारे ऋषि कितने आगे थे, उस समय वो पीनियल ग्लैंड को सहस्रार चक्र कहते थे, क्या वो आज्ञा चक्र को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते थे, क्या वो थायराइड पैराथायराइड को विशुद्धि चक्र कहते थे, क्या वो थाइमस ग्लैंड को अनहद चक्र कहते थे, क्या वो पैनक्रियाज को आ, क्या बोलते हैं मणिपुर चक्र कहते थे। ये सब आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो टेस्टिस ओवरीज को आप स्वादिष्ठान चक्र कह सकते हैं, और जो एकदम नीचे पेरिनियम का हिस्सा है वो मूलांग। तो इस तरह साथियों मैं ये कह रहा हूँ कि जो मॉडर्न साइंस के लोग हैं इन ग्लैंड्स को वास्तव में वही चक्र समझते हैं। तो हो भी सकता है नहीं, लेकिन योग के लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो ग्लैंड्स हैं ये वास्तव में उसके ग्रॉस मैनिफेस्टेशन है, लेकिन ये चक्र नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ये पूरा समझ गए होंगे। इसमें इंसुलिन लिखा नहीं है, उसके बारे में मैंने बोल। अब ये एक टेबल मैंने बनाई है कि सारे इंसुलिन मतलब सारे जो ग्लैंड्स हैं इनके कौन कौन से क्या बोलते हैं हार्मोन निकलते हैं, उनका फंक्शन क्या है। ये आप कोशिश करें याद करें, अगर याद गया ठीक है, नहीं भी याद हो तो बहुत परेशान ना हो। एज योग स्टूडेंट मतलब एज योग टीचर आपको जानना तो चाहिए, लेकिन याद मेरा खुद है, मैं खुद भी इसको याद नहीं कर पाता हूँ। लेकिन एज ए योग स्टूडेंट कहीं एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये टेबल याद करनी चाहिए। तो पहला है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन, जो सर्केडियन रिदम को सही करता है। दूसरा पीनियल ग्लैंड पे आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो है, इंटीरियर पिट्यूटरी दो लोग में है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर वाला अलग लिक्विड अलग हार्मोन निकालता है, पोस्टीरियर अलग निकालता है। तो कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उनका क्या मतलब है वो मैं यहाँ बताने चला हूँ, और डिटेल में नहीं बताऊंगा। इंटीरियर यानी जो सामने जो माथे के ठीक पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड का हिस्सा होता है, उससे एक ग्रोथ हार्मोन निकलता है, GH उसको बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, फिर दूसरा होता है
थायरोट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड स्टडी कर रहे हैं। थायरोटॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड, टीएसएच। टीएसएच का काम क्या है कि थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना, कि वो बेहतर काम करें। तो आप सोचिए जी, पिट्यूटरी ग्लैंड तो मास्टर ग्लैंड, अगर टेलीकॉम की लैंग्वेज में कहिए तो ये एक्सचेंज है। ये सभी जैसे आप आपके एरिया में जो लैंडलाइन फोन होंगे वो सब कहीं जाके फाइनली कहीं कनेक्ट होते हैं, या जो आपके एरिया मोबाइल जितने हैं वो कहीं ना कहीं टावर पे जाके इकट्ठा होते हैं, टावर के आगे दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड वास्तव में वही एक्सचेंज है, सारा सब कुछ फंक्शन यहीं पे आके टिकता है। जैसे थायरोट्रॉपिक टीएसएच जो है, यह थायराइड ग्लैंड की परफॉर्मेंस को सही करता है। फिर थायराइड पर आता है एसीटीएच, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह किडनी को, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स को हमें सहायता देता है। किडनी देखिए ये कहाँ पर है, दोनों भाव के बीच में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन बेनिफिट कहाँ पहुंचा रही है, नीचे पहुंचा रही है कि नहीं। तो जो किडनी कहाँ है, एकदम पेट के पीछे है, तो वहां कोई कनेक्शन नहीं है। एक आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखिए कौन कौन से हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, एसीटीएच और फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन जो है ओवरीज में क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन बनाता है, और टेस्टिकल के बीच में यह स्पर्म इत्यादि को नरिश करता है, नरिश करने के लिए जरूरी। देखिए फोलिकल एफएसएच क्या कर रहा है, हमारे सेक्सुअल फंक्शन को सही कर रहा है। जो ऊपर क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन एसीटीएच किडनी के लिए हो गया, और एक और नाम भूल गया जो, हाँ टीएसएच, टीएसएच थायराइड ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ, टीएसएच यानी टीएसएच निकलने से पूरा गर्दन का एक्टिविटी हो गया। एड्रीनल एक कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच से हमारा एड्रीनल ग्लैंड हो गया, और इधर जो है ये एस्ट्रो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इससे जो है हमारा सेक्सुअल एक्टिविटी कंट्रोल में आ गई। अब ये तो हो गया अभी एक बचा, अभी बचा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो ओवरीज में प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन टेस्टिकल में बनता है। यह एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंट्रोल करता है। और एक है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन एलटीएच। जब जैसे मैंने बताया कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, कब उनके स्तन से दूध आएगा, यह पिट्यूटरी ग्लैंड ही डिसाइड करती है। तो देखिए अगर ऊपर का फंक्शन देखें तो सारे नीचे महत्वपूर्ण ऑर्गन, गर्दन, किडनी, रिप्रोडक्शन, ये सब कुछ जो है पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा ये तो इंटीरियर हुआ, पोस्टीरियर यानी जो पीछे की तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकालता है। वह क्या करता है कि स्तन से ब्लड मिल्क कब आएगा बाहर। एक तो मिल्क बनना तो एक प्रोसेस है, मिल्क इजेकुलेट होना, मिल्क बनना तो एलटीएच हो गया, लेकिन मिल्क इजेकुलेट बाहर आए वह है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब बेबी की डिलीवरी के समय पेल्विक गर्डल को ओपन कर देता है। तो देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड कितना सारा काम करे, कोई ऐसा चीज नहीं जो ये न कर रही है। और इसके अलावा ये वैसोप्रेसिन, यह एक हार्मोन होता है जो किडनी में ब्लड के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। तो इस तरह साथी देखिए अगर हम देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, ये हम जानते हैं। हो सकता है आपको हार्मोन के नाम न आते, लेकिन ये जरूर जाने कि पिट्यूटरी ग्लैंड होने से दिमाग के हिस्से पे भी काम पड़ता है, थायराइड के हिस्से पे असर आता है। पिट्यूटरी अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का अभ्यास रहेगा, थायराइड के हो गया, उसके अलावा जो है किडनी को सही करता है, किडनी के फंक्शंस को,
और किडनी के फंक्शन के बाद जो है ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन को भी सही करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की कब क्या कहते हैं दूध आएगा फीमेल को, या कब क्या बोलते हैं अनएक्टिविटी मेल फीमेल में कब छोटे बच्चों का मूंछ इत्यादि आएगा, यह सेकेंडरी जो सेक्स कैरेक्टर है यह भी ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही निर्धारित करती है। तो ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अगला ग्लैंड है सर जी लोग आप सभी को अगला ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड में T3 और TH, थायराइड को चलाता कौन है? थायराइड को चलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाली थायरोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है कि नहीं? थायरोट्रोपिक हार्मोन, तो उसका TSH, तो यहाँ पे कौन कौन सा T3 और T4 दो हार्मोन निकलते हैं। और थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो यह ये याद रखें, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है या प्रभावित होता है। आप ये इसीलिए जो थायराइड वाले पुरुष जो बहुत मोटे हो जाते हैं या बहुत पतले हो जाते हैं, ये ज्यादातर मोटे मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है अगर थायराइड आपका एक्टिव है। अच्छा, इसके अलावा स्टोरेज ऑफ आयोडीन, एनाबॉलिक इफेक्ट, ये सब देखिए। पैराथायराइड ग्लैंड जो है यह थायराइड के ठीक पीछे होती है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड जो है वो टुकड़ों में है, मतलब दो ग्लोब्स और उनके दो दो लोब्स हैं, ग्लोब्स मतलब पैराथायराइड थायराइड ग्लैंड के दो लोब हैं। पैराथायराइड जो है ठीक उनके पीछे होती है चार ग्रंथियां, इससे निकलने वाले हार्मोन को पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं। और यह पैराथायराइड जो ग्लैंड है ये किसी भी नर्व से, किसी भी अन्य इंडोक्राइन सिस्टम से प्रभावित नहीं होती है। यह स्वयं ही अकेले पूरे बॉडी में कैल्शियम की जरूरतों को पूरा करती रहती है। तो आप समझिए ईश्वर ने कैसा डेडिकेटेड वर्कर दिया है जो सिर्फ कैल्शियम के लिए काम करता रहता है। तो थायराइड, पैराथायराइड, फिर थाइमस ग्लैंड में से ऐसा कुछ निकल, जहाँ मतलब ऐसा मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला थाईलैंड थाइमस ग्लैंड से क्या निकलता है। पैनक्रियास, पैनक्रियास देखिए ऊपर बताया तो मैंने ग्लूकागोन, अच्छा यहाँ लिखा हुआ जो मैं बताया, ग्लूकागोन हार्मोन है, अल्फा सेल से निकलता है। और ये क्या करता है कि इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड बाई मोबिलाइजिंग ग्लूकागोन। हाँ, जब भी शरीर में ब्लड की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कि आपको अचानक दौड़ना पड़ जाए, तो जब भी शरीर में ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ग्लूकोज आपने कोई मीठा खाया नहीं तो ये ग्लूकागोन तुरंत रिलीज होता है। इसका काम क्या है कि जो लीवर के पास जो ग्लाइकोजन इकट्ठा है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ये तो ग्लूकागोन का काम हो गया। बाकी स्टोर्ड फैट को स्टोर करना और रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल, ये तो हमने स्टडी कर लिया। बीटा इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन फ्रॉम ग्लूकागोन निकलता है अल्फा सेल से, इंसुलिन निकलता है बीटा से। इंसुलिन उल्टा काम करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और उसके अलावा एक काम करता है ग्लूकोज को फैट में भी कन्वर्ट करता है। अच्छा, अब आता है अगली ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के बारे में जो महत्वपूर्ण है ये लास्ट वाला एड्रीनल ग्लैंड, जैसा मैंने बताया ऊपर भी, एड्रीनल ग्लैंड ये फीस्ट जो सेम का बीज होता है या लोबिया का बीज, लोबिया के बीज के आकार की है, और इसके ऊपर के हिस्से को एड्रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर के हिस्से को इसका नाम बोलते एड्रीनल माडुला, एड्रीनल माडुला बोलते हैं। तो जो एड्रीनल जो कॉर्टेक्स है उसमें भी तीन लेयर होते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वाटर बैलेंस के लिए काम करती है, वाटर बैलेंस रिलेटेड केमिकल निकालती है। मिडिल लेयर जो होता है
यह ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए सिक्रीट करता है। ये हो गया। हाँ, तो जो मिडिल लेयर है ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। फिर जो इनर मोस्ट लेयर है यह एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये सब चीज वह जो इससे ओवरीज और टेस्टोस्टेरोन से, टेस्टिकल से भी निकलता है। इसमें जो साथियों हम फिर से मैं इसको, मुझे लग रहा है रिवाइज अगर नहीं समझ पाए हो, एड्रीनल ग्लैंड के दो हिस्से हैं, एक का नाम है एड्रीनल कॉर्टेक्स, एक का नाम है एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है यह खुद भी तीन हिस्सों में बटी हुई है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। तो जो फर्स्ट लेयर होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन लेयर के अलग अलग फंक्शन है। एक का जो फर्स्ट लेयर का फंक्शन है वाटर को रेगुलेट करना शरीर में, दूसरे का है ग्लूकोज की मात्रा को रिड्यूस करना, और तीसरा है इनर मोस्ट जो लेयर है वो एस्ट्रोजन। एड्रीनल माडुला जो ये है ये महत्वपूर्ण है। एड्रीनल मेडुला यह जो अंदर का है यह दो तरह के हार्मोन निकालता है, एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन इसको बोलते हैं, या इसका एक नाम है एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन। ये आप लोग याद रखें, ये हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बताता है। यानी हमें अगर इस समय सांप आ जाए तो हमें भागना है या सांप से लड़ना है, यानी हमारे बिहेवियर यह कौन डिसाइड करता है, एड्रीनल मॉडुला। और आपको याद है एड्रीनल मॉडुला का कंट्रोल कहाँ पे है, एड्रीनल मॉडुला का कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड से है, वहां एसीटीएच, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच से कनेक्टेड है। तो यानी पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों मास्टर ग्लैंड है, क्यों मेडिटेशन में सारे फायदे आने लगते हैं। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ सिर्फ मेडिटेशन कर, लेकिन हालांकि डायरेक्ट मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग योग में बहुत आगे वो डायरेक्ट मेडिटेशन भी करते हैं, और वो ना आसन करेंगे ना प्राणायाम करेंगे, लेकिन सब फिट रहते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर फोकसिंग ऑन मास्टर मास्टर ग्लैंड, उन मास्टर ग्लैंड से डायरेक्ट सिग्नल चला जाता है। अच्छा, सेक्स ग्लैंड, जो सेक्स ग्लैंड को गोनाड भी बोलते हैं, और इसका जो कंट्रोल है एफएसएच जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला है। और इस ये क्या करता है वो हम देख लेते हैं। एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दो चीज निकला है। तो जो एफएसएच है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह जो है फीमेल में ये एस्ट्रोजन रिलीज करती है, जिससे उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल होता है। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूटेरस एंड ब्रेस्ट, मेच्योर हो गया कि नहीं इस पे निर्धारित करता है। प्रिपरेशन ऑफ यूटेरस फॉर रिसीविंग फर्टिलाइज्ड ओवम, जो यूटेरस को तैयार करता है फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए, ये फीमेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये काम करता है। और मेल में क्या करता है, ग्रोथ ऑफ पेनिस, स्क्रोटम और प्रोस्टेट के बारे में, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये तो ये हार्मोन्स के नेम हैं, मुझे लग रहा है याद करें, और जितना याद हो जाए, नहीं याद हो तो बहुत परेशान ना हो, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं, लेकिन ये जरूर समझें कि आप ये एक्सप्लेन करने की स्थिति में रहें कि जो बॉडी इंडोक्राइन सिस्टम है यह कम्युनिकेशन सिस्टम है, और एक जगह से दूसरी जगह कंट्रोल्ड है। यहाँ की पैराथायराइड ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड कैसे पूरे शरीर को कंट्रोल कर रही है। तो ये धारणा और ध्यान के महत्व को भी स्टैब्लिश करते हैं। क्यों समाधि वाला व्यक्ति पूरे शरीर पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसकी मास्टर ग्लैंड अच्छे से काम करती है। तो ये साथियों आज ये इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हमने समझा, और इंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम कहाँ पाए जाते हैं और कौन किसको कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के कम से कम सारे फंक्शंस आप जानते रहेंगे तो अच्छा होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन अगर उसको देखें तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन है कि नहीं,
ग्रोथ हार्मोन जो पूरे बॉडी के ग्रोथ को प्रभावित करता है। फिर यहाँ कंट्रोल करने के लिए निकलता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके लिए किडनी के लिए निकलता है ACTH, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये हो गया। फिर तीसरा फिर हुआ इसके लिए FSH निकलता है, FSH निकला, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकला, और ल्यूटिनाइज एक हार्मोन था ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन, ये निकला। ठीक है, ये सब हार्मोन, कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है कब सब इतना जरूरी याद रखें। और मैं कोशिश इसमें और कुछ रह गया, मुझे लग रहा है कि इंडोक्राइन सिस्टम की जो बेसिक जानकारी जो एक योग के अभ्यर्थी को, योग के अभ्यासी को या योग के शिक्षक को होनी चाहिए। हार्मोन्स के नेम आप याद करने को, मैं खुद भी भूल जाता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी याद करता हूँ, भूल जाता हूँ, बार बार याद करता हूँ, तो ऐसे करते रहे, कभी न कभी तो हो जाएगा। लेकिन अब इससे यूनानिमिटी, पूरे बॉडी की यूनानिमिटी एस्टैब्लिश हो जाती है। चलिए मैं प्रेयर करके आज की क्लास में ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मैं आज की क्लास यहाँ से एंड करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सात्विक संपदा की प्राप्ति हो। जय विश्व।